गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ड्यूटी में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। लेकिन आपके इतने सारे मैसेज आए तो फिर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। वैसे मेरा मन नहीं था लेकिन फिर मुझे लगा सच्ची में बच्चों को बहुत नीड है, वो बहुत कंफ्यूजन में है कि उसको कैसे ही पेपर अटेम्प्टिंग करनी है। उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कितने छोड़ने हैं कितने करने हैं। तो ये सारी जो दिक्कत आपको आ रही है ना, तो इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं साथ में रेफरेंस भी लेके आई हूँ कि नोट सेट 9 में कितने नंबर पर क्या गया था, कितनी रैंक पे गया था, ठीक है, किसको क्या मिला है, फीमेल मेल को कितनी रैंक में मिला है, कैसे नंबर आए थे, वो सारा अपन इसी ही वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जो नोट सेट 10 का जो आप मेंस दोगे ना, उसके अंदर आपको कैसे क्या अटेम्प्टिंग करनी है। ठीक है, तो पढ़ते तो सभी है, ठीक है, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, पढ़ने के अलावा सबसे जो मेजर जो चीज़ होती है ना सिलेक्शन लेने के लिए, वो होती है कि आप जो पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत मतलब खास चीज़ है। अगर आपको कहीं रैंकर बनना है ना, तो रैंकर को जो रैंकर जो टॉपर होते हैं ना, उसको पढ़ाई में तो सब कुछ आता ही है, लेकिन उनको पेपर अटेम्प्टिंग भी आती है। आप क्या करते हो कि नेगेटिव ज़्यादा करके आ जाते हो, या फिर ओवर अटेम्प्टिंग करके आ जाते हो, या फिर कभी कम अटेम्प्टिंग करते हो। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पेपर देख के कैसे पता लगाना है कि मुझे अटेम्प्टिंग बढ़ानी है या घटानी है। वैसे तो मैंने प्री की भी वीडियो बनाई थी कि आपको कैटेगरी वाइज कैसे अटेम्प्टिंग करनी है। तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखो, ठीक है। जो मैंने प्री के लिए वीडियो बनाई थी ना कि आपको कैटेगरी वाइज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप कैसे करोगे, ठीक है, अटेम्प्टिंग नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करोगे। तो मैंने कैटेगरी वाइज बताया था कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाओ ना, तो उसमें से आप कैसे निकाल सकते हो मेरे कितने नेगेटिव बैठेंगे और मुझे कितना अटेम्प्टिंग करनी है, ठीक है। तो वो सारा आप जो पूरा पैटर्न है ना, उस वीडियो से सीखना कि आपको कितने क्वेश्चंस करके आने हैं ताकि कट पीट के आप इस नंबर तक आ जाओ। मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूंगी कि आपको कट पीट के इतने नंबर आ जाने चाहिए, ठीक है। और आपको देखो कट पीट के तो वो नंबर आएंगे, लेकिन जो आपको जो नंबर आ रहे हैं ना, मेनली जितने भी आप कितने अटेम्प्ट करोगे उसके बाद आपके इतने नंबर आने चाहिए ना, वो आइडिया आप उस वीडियो से लगा पाओगे जो मैंने प्री की वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसमें ढेर सारा प्यार भी दिया है बच्चों को, ठीक है। तो ज़्यादा अब मैं बातें नहीं करती हूँ, अपन डायरेक्ट वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि नोट सेट जो 10 का जो मेंस है, ठीक है, उसके लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको अभी क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बहुत कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पास पर्सनल डीएम भी आता है कि अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं जो नोट से 10 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है, ठीक है। स्क्रीन पर मैंने फोटो शेयर कर दिया है, आप ये देख सकते हो। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा नोट सेट में कहीं ना कहीं घूम घूम के आते ही है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इन सारे टॉपिक को बोलने गई ना, तो बहुत बरसों बीत जाएंगे ठीक है, आप भी बोर हो जाओगे वीडियो में। तो आप इसे देख लो और अपना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसे हवाबाजी करने नहीं आई हूँ, मैं साथ में रेफरेंस लेके आई हूँ। आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने बताया हुआ है आपको कि नोट सेट 9 में कितनी सीट थी और कौन कौन सी कैटेगरी का जो बच्चा था वो कितनी रैंक पे सिलेक्शन ले गया लास्ट, ठीक है। और मैं उसी कट ऑफ के अनुसार, ठीक है, उस रैंक के आइडिया के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि नोट से 10 में अगर इतनी सीटें हैं, तो फीमेल और मेल को कितनी रैंक तक किस कैटेगरी को बच्चे को एम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नोट सेट 9 में जो वैकेंसी थी वो थी 3625 थी। यूआर का जो फीमेल का जो लास्ट जिस रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, उसका फीमेल का हुआ था 2524, 2524 रैंक पे उसको एम्स मिल गया था, ठीक है। लास्ट इसके ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है यूआर से। मेल में पूछे तो 1242। अब आप एक मैंने आइडिया लगा चुका हूँ। देखो अगर यहाँ अगर 3625 अगर सीटें हैं, ठीक है, तो फीमेल का हो रहा है 2524,
लगभग कहीं ना कहीं 1,000 कम कर दी सीटें। तो ऐसे ही मैंने आइडिया लगाया कि नोट से 10 में कहीं ना कहीं फीमेल की अगर अभी 2779, ठीक है, 2779 अगर सीटें हैं, तो मैं भी 1600 के लगभग, ठीक है, मैंने ऐसे 1600 एकदम ऐसा लिख दिया है, लेकिन इसके आगे पीछे जा सकती है, ठीक है, रैंक, ये रैंक बता रही हूँ, ठीक है। तो 1600 के करीब अगर गया कि रैंक आएगी ना यूआर, अगर आप फीमेल में हो तो कहीं ना कहीं आपको एम्स मिल जाएगा इस बार, ठीक है। अगर मेल में हो तो 800 के करीब यूआर वाले को रैंक लानी है, ठीक है, यूआर मेल को इतनी रैंक लानी है, क्योंकि सीटों के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ऐसा मैंने हर कैटेगरी से लिख रखा है, तो आप ये आइडिया लगा देना। नोट से 10 का भी लिखा है, ठीक है, कि फीमेल ओबीसी की कितनी जा सकती है, कितनी रैंक तक एम्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप इस स्क्रीन में से पढ़ लेना, आप समझ लोगे, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पूरा क्लेरिफाई करके पूरा पेज ही लगा दिया है, तो आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो है कि आपको कितने नंबर पर कैसे ये अटेम्प्टिंग का बता रही थी, ठीक है। तो देखो मेरी जो रैंक थी ना, मेरी रैंक थी 549 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। अब मेरे जो कट पिट के जो नंबर थे ना, वो थे 102 नंबर, ठीक है, कट पिट कर नेगेटिव से। इसका मतलब ये है कि 102 नंबर जिसके आ रहे हैं ना, उसकी 550 रैंक है ऑल इंडिया, ठीक है। तो अगर 102 है, तो यूआर कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है, और मैंने यूआर में अभी क्या बताया था नोट से 10 में कि फीमेल की कितनी जाएगी, 1600 जाएगी। तो 550 रैंक के लिए आपको 102 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो 1600 रैंक तक मान लो आप थोड़ा सा कम चले जाओ, ठीक है, मे बी 98 या 97 नंबर तो आपको कट पीट के लाने ही है, तो आपको क्या आ जाएगा, यूआर में आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। देन मैं बात करती हूँ कि मेल की बात करती हूँ, मेल के लिए 800 है, ठीक है। 102 नंबर पे 550 रैंक है, 800 के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 100 नंबर कट पिट के 100 नंबर यूआर मेल को लाने ही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी के लिए इन्होंने बोला है कि फीमेल के लिए 2600 रैंक तक सिलेक्शन होगा, ठीक है, मे बी ऑलमोस्ट नॉट से 10 में 2600 रैंक तक, 102 नंबर पे 550 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ओबीसी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 90 ऊपर, ठीक है, 90 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे, कट पीट कर, फिर बोलूँ कट पीट कर, नेगेटिव हटा कर, नेगेटिव के भी काट कर, ठीक है, यूनी नेगेटिव बात में कर रहे हो तुम, 90 ऊपर, ठीक है। और मेल को मिला है, ओबीसी मेल को 1200 रैंक में ऑलमोस्ट, ऐसे अपन गेस करते हैं। तो 1200 रैंक, अगर 800 रैंक के लिए आपको 100 लाने हैं, तो 1200 के लिए मान लो करीब करीब 96 97 कट पिट के नंबर आने चाहिए ओबीसी मेल का, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इतनी रैंक उनकी आ जाएगी, क्योंकि रैंक भी तो मैंने बताई ना आपको पेज निकाल के, तो उस रैंक के लाने के लिए आपको इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे। एससी की मैं बात करती हूँ, तो उसको फीमेल को मिला है 3800 रैंक में मिला है लास्ट, ठीक है। तो 3800 रैंक के लिए अगर आप खुद ही गैस लगाओ, ठीक है, तो एससी के लिए हमेशा कहीं ना कहीं 85 नंबर के समथिंग अगर आप लाओगे ना, 85 प्लस अगर हम नंबर लाओगे, एससी और एसटी दोनों के लिए एक ही है, एसटी एससी, और आप ईडब्ल्यूज को भी इसमें ले लो, कहीं ना कहीं अगर आपने कट पीट के 85 ऊपर नंबर अगर आप लाए ना, तो मेल हो फीमेल हो आपका हो जाएगा, ठीक है। 85 टू 90 के बीच में जाने की, हमेशा आपकी जो कैटेगरी होती है ना, उस कैटेगरी के ऊपर जो कैटेगरी होती है, जैसे सबसे नीचे क्या एसटी है, ठीक है, तो आप ये कोशिश करो कि मैं एससी की जो कट ऑफ होती है ना उसको पार कर लूँ, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। मैं ओबीसी हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा यूआर की अगर कट ऑफ पार करने की कोशिश करो कि यूआर में लास्ट कितना गया था, कितना नंबर है, उससे ज़्यादा लाना है, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि हमने ऑलरेडी, क्योंकि बड़े घटे कट ऑफ है ना, ये किसको पता, इसलिए हमेशा ट्राई करो कि ऊपर वाली जो भी कैटेगरी है उसको पार कर लो आप, ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कि आप पेपर अटेम्प्टिंग, ठीक है, मैंने उस प्री वाले वीडियो में बता रखी है कि आप कैसे नेगेटिव सेट वेट बैठाओगे, आप देख लेना, और अभी रैंक के हिसाब से भी नंबर बता दिए मैंने, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको पेपर ऐसा लगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो आपको लग जाएगा कि पेपर टफ है या सिंपल है, ठीक है, क्योंकि चाहे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे लेकिन आपको पता चल जाएगा ये टफ है पेपर, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, आपने पेपर दे रखे हैं, क्वेश्चंस को देखकर आप आइडिया लगा लोगे कि ये टफ है या सिंपल है, बाकी बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको लग जाए कि सिंपल पेपर है,
ठीक है। मतलब इतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो अलग बात है, ठीक है। आप सोच लेना, बाकी कर लेंगे। हमेशा उसमें अटेम्प्टिंग बढ़ा कर ही आना, ठीक है। जितना आपने सोचा है कि मुझे इतनी अटेम्प्टिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के ही आना, ठीक है। लेकिन टफ है पेपर ना, तो कम करना, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी। बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे वो नेगेटिव चल जाएंगे, ठीक है। टफ है पेपर है, तो आप ऑलरेडी कम करोगे ना तो भी एक्यूरेसी से बैठ जाओगे आप। तो ये चीज़ मेन ध्यान रखना, पेपर को देखकर अपनी अटेम्प्टिंग बढ़ा और घटा लेना, ठीक है। लास्ट एडवाइस मेरे लिए यही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपसे कि अभी जो नोट सेट का जो पेपर जो मेंस आ रहा है, ठीक है। आज 22 तारीख हो गई है, ठीक है, 22 अप्रैल है। तो कहीं ना कहीं 4-5 दिन ही बचे हैं, ठीक है। मान लो 4-5 ही है, बाकी तो तुम्हारे एनजाईटी में एग्जाम के सेंटर तक जाने में इसमें ही हो जाएगा। तो इन जो 5 दिन है ना, उसमें आपको क्या पढ़ना है, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी जिसका एग्जाम हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो टॉपिक आते हैं, जो हाई ईयर टॉपिक है, उसको हमेशा लास्ट में पढ़ो। और आपको ऐसा लगता है ना, जैसे जो भी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, मेंस में, एक आइडिया लगा के जाओ, तो उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में पढ़ना है। जैसे मैं बताती हूँ, नोट सेट 9 देख लो, 7 देख लो, इनमें क्या हुआ था कि हमेशा मेंस के अंदर कम्युनिटी के प्रोग्राम में से क्वेश्चंस आते ही हैं, फिक्स है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कम्युनिटी को अच्छे से वो लपेटेगा। दूसरा, रिसर्च के क्वेश्चन हमेशा मेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, तो आपको क्या है, ये चीज़ें तो फिक्स है कि भाई ये आनी है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा जो लास्ट के दिन है ना, अभी 5 दिन है, ठीक है, कल 4 रहेंगे, फिर 3 2, तो इनमें आप सबसे ज़्यादा फोकस करना कि जितने भी अपडेटेड प्रोग्राम है कम्युनिटी के, ठीक है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक जगह लिखे होंगे, वो सारा रिविजन कर लो, पढ़ लो, याद कर लो, रिसर्च पूरी पढ़ के चले जाना, ठीक है। तो आप आप क्या है कि थोड़ा एग्जाम अगर दोगे ना, तो आपको लगे अरे यार ये तो अभी पढ़ा है ना, मुझे तो याद आ गया, ठीक है। तो थोड़े दिनों में ये चीज़ें पढ़ने की होती है, अभी यही पढ़ना है, ना कि आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो सबसे बोरिंग है और जिसका एग्जाम में आने का कुछ मतलब नहीं है। ऐसा टॉपिक मत पढ़ना, ओनली हाई यील्ड टॉपिक ही पढ़ना। मैंने भी गलतियाँ की थी जब 7-8 की तैयारी करी थी, ऐसी ही गलतियाँ थी। एग्जाम से पहले मैं पूरा सिलेबस पढ़ती थी, तो ये पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पैटर्न अगर मैं बताऊँ आपका नोट सेट का, तो मैंने यही बता रखा है कि सिनेरियो और वन लाइनर दोनों मिक्स आएंगे। CHN के प्रोग्राम में से आएंगे, CHN अच्छे से देगा, इम्यूनाइजेशन देगा, वैक्सीन देगा। रिसर्च के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आ सकते हैं, लेकिन आएंगे, रिसर्च आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये दोनों अच्छे से करके जाना, ठीक है। दूसरा ऐसा है कि मेंस के अंदर हमेशा एक स्लॉट जो होता है ना, मैंने 3 नोट सेट दिए, ये देखा गया है कि एक स्लॉट पूरा होता है जो OBG, एक स्लॉट पूरा साइकेट्रिक, ठीक है, तो वो देता ही है। तो साइकेट्रिक OBG, FON के क्वेश्चन उसने प्री में नहीं दिए थे, ठीक है। तो मेंस में आने की संभावना है, तो आप इन सब्जेक्ट के हाई ईयर टॉपिक को एक बार और अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप अभी भटको ना। ऑल द बेस्ट आपके मेंस एग्जाम के लिए। जब भी रैंक आया, जब भी रिजल्ट आया, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी मेंस के एग्ज़ाम के बाद ही होगी। और कोई भी आपको डाउट है, वैसे तो मैंने सारे जो भी आपके डाउट थे ना, मैंने इस फ़ोन में लेके आई हूँ, मैंने सारे बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मैं वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना कमेंट सेक्शन में। और भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोल देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई नी माए दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया कोई।